प्रश्न 17। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 17 का ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जबकि ए माइनस बी बराबर 4 और ए बी बराबर 3, यानी ए माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है और ए बी बराबर 3 भी दिया हुआ है। किसका मान निकालना है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी का। तो ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो किसका किसका मान दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए ए बी का मान दिया हुआ है, तो ए बी का मान हम यहाँ पे रखेंगे, और ए माइनस बी का मान दिया हुआ है, ए माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है, तो उसका मान हम यहाँ पे रख लेंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछ रहा है, तो इसका निकालना है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कैसे हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बराबर के दायां तरफ है, तो इसको बायां तरफ भेज लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ है? बराबर के दायां तरफ है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखे हैं, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम बराबर के दायां तरफ ही रहने दिए हैं और माइनस 2ab को इधर लेके आए हैं, यानी बायां तरफ, तो प्लस 2ab हो जाएगा इसके साथ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहाँ पे है वहीं पे रहने देंगे, माइनस टू ए बी को बस दायां तरफ से, यानी बराबर के दायां तरफ से बायां तरफ ले जाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका हमें मान निकालना है, इसीलिए इस तरह करेंगे पहले। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बस ए स्क्वायर प्लस बी मतलब उल्टा कर देंगे, ये दायां तरफ है तो इसको बायां तरफ कर देंगे, और ये पूरा कहाँ पे है? बायां तरफ है, तो इसको दायां तरफ लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। अब ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 4, तो ए माइनस बी के जगह पे 4 रखेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दे देंगे, प्लस 2ab। तो ए बी का मान दिया हुआ है 3, यानी ए बी के जगह पे हम क्या रख लेंगे? 3। प्रश्न में देखिए ए माइनस बी का मान दिया हुआ है 4, यानी ए माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है, तो ए माइनस बी के जगह पे 4 रखेंगे, और ए माइनस बी का वर्ग है, तो 4 का वर्ग दे देंगे, प्लस अब 2ab है, यानी 2 के साथ ए बी क्या है? गुना में है, ये तीनों गुना में है, तो ए बी बराबर 3 दिया हुआ है, तो ए बी के जगह पे 3 लिख लेंगे, यानी 2 गुना 3। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16, 4 गुना 4, प्लस अब गुना है और जोड़ है, तो पहले गुना होता है, तो 3 दूना 6, तो 16 6 कितना हो गया? 16 6 22, यानी इसका उत्तर आ चुका है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 22। तो इस सूत्र पे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला सूत्र पे हम इसको हल करेंगे।
प्रश्न बी। अब हल करेंगे प्रश्न 17 का बी, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, जबकि x माइनस 1/x बराबर 7। तो x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है, तो हम इसका पहले सूत्र लिख देते हैं। x माइनस 1/x, इसका मान दिया हुआ है 7। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुना x गुना 1/x, इस तरह से लिख लेंगे। तो जिसका मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, x माइनस 1/x का। ठीक है, तो पहले हम इसको सूत्र पे बैठा लेंगे। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो पहले हम इस सूत्र पे इसको बैठा लेंगे। तो a के जगह पे कौन है, x है, b के जगह पे है 1/x। a के जगह पे कौन है, x है, और b के जगह पे है 1/x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 गुना a गुना b। तो यहाँ पे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a के जगह पे कौन है, x है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b के जगह पे 1/x है, तो b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। पहले हम ये सूत्र इस पर लिख देंगे, क्योंकि x माइनस 1/x का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर वाला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर पे इसको हम पहले बैठा लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। तो देखिए एक का वर्ग तो एक ही होता है, तो इसको अगर हम दोनों पे वर्ग दिया हुआ है, तो अगर हम सिर्फ x पे वर्ग दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीनों गुना में है, 2 गुना x गुना 1/x, तीनों गुना में है। तो गुना में क्या होता है, तिरछा काट सकते हैं, यानी x से x खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक है, बटा में है 1/x है और x है, दोनों गुना हो रहा है, तो x से x खत्म कर देंगे। तो 2 गुना 1 सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस, अब एक का वर्ग, दोनों पे वर्ग है, यानी दोनों पे घात 2 है, तो एक का वर्ग तो एक ही होता है, 1 गुना 1, एक पे कितना भी घात हो एक ही होगा। x का वर्ग, देखिए x का वर्ग को हम इस तरह लिख सकते हैं, x का घात 2 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, 2 गुना 1, तीनों गुना में है, तो x से x खत्म हो गया, तो 2 गुना 1 2, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लेंगे, माइनस 2। तो इस तरह आ गया है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो गया x² प्लस 1/x² माइनस 2, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो x² प्लस 1/x² का। प्रश्न में देखिए इसका मान पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का, और x माइनस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है, तो हम इसके जगह पे 7 रख के इसका मान निकाल लेंगे। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर को जहाँ पे है वहीं पर रहने देंगे, ठीक है, यानी बराबर के दायां तरफ है, इसको दायां तरफ ही रहने देंगे, बस -2 को हम इधर लेके आए हैं यानी बायां तरफ, तो -2 था तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी -2 को बस हम इधर कर देंगे तो +2 में हो जाएगा, यानी दायां से बायां तरफ। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, इस तरह लिख लेंगे। यानी जिसका पूछ रहा है मान उसको हम एक तरफ कर लेंगे, या तो दायां तरफ कर लें या उसको बायां तरफ कर लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो अब हम इसका मान रखते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 7। तो देखिए इसके जगह पे हम 7 लिख लेंगे। तो एक्स माइनस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर है, यानी 7 का वर्ग दे देंगे, क्योंकि एक्स माइनस एक बटा एक्स का मान दिया हुआ है, यानी एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर 7 दिया हुआ है। तो इसके जगह पे 7 लिख के इसका वर्ग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, +2। अब +2 को बस लिख देंगे नीचे। तो 7 का वर्ग यानी 7 गुना 7 क्या होता है, 49। तो 7 7 49 +2, तो 49 और 2 क्या हो जाएगा, 51। तो इसका उत्तर आ गया है कितना, 51। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 51। तो इस तरह प्रश्न बी हल करेंगे। प्रश्न सी अब हल करेंगे, जो कि है 4m स्क्वायर प्लस एक बटा एम स्क्वायर का, जबकि 2m प्लस एक बटा एम बराबर 7। तो किसका मान दिया हुआ है, 2m प्लस एक बटा एम का, ठीक है। तो 2m प्लस एक बटा एम का मान दिया हुआ है, तो इसका हम वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो जिसका मान दिया हुआ है उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 2m प्लस एक बटा एम का वर्ग बराबर हो जाएगा, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी 2m का वर्ग प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 बटा m का वर्ग प्लस 2ab, यानी 2 गुना 2m गुना 1 बटा m, इस तरह लिख लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस सूत्र पे हम इसको पहले बैठा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे कौन है, 2m है, और b की जगह पे 1 बटा m। तो इस तरह हम पहले इसको लिख लेंगे, यानी जिसका मान दिया हुआ है उसको हम पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम बैठा के उसका लिख लेंगे सूत्र पे। तो इसको हम लिख सकते हैं
2m प्लस 1/m का वर्ग, 2m प्लस 1/m का वर्ग बराबर, अब देखिए 2m पे वर्ग है यानी दोनों पे वर्ग है, 2 पे भी और m पे भी, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और m का वर्ग, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और m का वर्ग इस तरह लिख लेंगे। जोड़, अब 1/m दोनों पे वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 लिख लेंगे बटा m का वर्ग यानी इस तरह लिख लेंगे। प्लस, अब देखिए यहाँ पे तीनों गुना में है तो m से m को काट देंगे तो क्या बचेगा, 2 दूना 4 गुना 1 4, देखिए 2 दूना 4, 4 गुना 1 4, इस तरह लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे 1/m², कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लिख लेंगे 4m², ठीक है, क्योंकि दोनों पे वर्ग है तो इस तरह लिख लेंगे। अब हमसे मान किसका पूछ रहा है, देखिए अब हमसे जो मान है इसका पूछ रहा है, 4m² प्लस 1/m² का मान पूछ रहा है, तो इसको हम इधर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4m² प्लस 1/m² का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2m प्लस 1/m का होल स्क्वायर, 2m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए 4 को हम, 4 कहाँ है बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इसको जो है यहीं पे रहने देंगे यानी बराबर के बायां तरफ, ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब 2m प्लस 1/m का मान कितना दिया हुआ है 7, तो इसके जगह पे 7 लिख लेंगे, इसका वर्ग है तो 7 का वर्ग कर देंगे माइनस 4, 7 का वर्ग क्या होता है 7 7 49 और 4 घटा देंगे यानी 45, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 45। तो 4m² प्लस 1/m² का मान पूछ रहा था जो कि आ गया है 45। तो इस तरह से हम प्रश्न सी हल करेंगे, यानी इस तरह का प्रश्न में जिसका मान दिया हुआ है उसी का उसका होल स्क्वायर करके a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र पे उसको बैठा लेंगे पहले, और उसके बाद जिसका मान पूछ रहा है उसको एक तरफ कर देंगे, या तो दायां तरफ कर दें या बायां तरफ, फिर उसका मान लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न 17 का ABC हल करेंगे।